है गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसा कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। आज हम बात करेंगे साइंस पेज से एक आर्टिकल के बारे में जो कि स्मोकिंग के बारे में हमें अलर्ट कर रहा है। रिसेंटली एक स्टडी हुई है, नेचर नाम का जर्नल है जो साइंस के बारे में थोड़ा सा लिखता है, और नेचर नाम का जर्नल जो है काफ़ी फेमस है। उसमें बताया गया है कि ये डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट डालता है, हानिकारक इम्पैक्ट डालता है बॉडी पे। ये प्रैक्टिस के दौरान भी नहीं, बाद में भी इम्पैक्ट डालता है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, बताऊंगा कि आपको कैसे आप जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इसको यूज़ कर सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश आपकी सुधार सकता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे और कंटिन्यूस हैबिट को रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलेंगे इंग्लिश लर्निंग के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो भी कंटेंट दिया उसको मैंने ईज करके यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप अच्छे से कंप्रेंड कर सके। कंप्रेंड होता है अर्थ निकालना किसी चीज़ को। स्मोकिंग हैज ए लास्टिंग इफेक्ट ऑन स्पेसिफिक ह्यूमन रिस्पॉन्सेज। तो ह्यूमन के इम्यून रिस्पॉन्सेज है। इम्यून क्या होता है? इम्यूनिटी, जो प्रतिरक्षा की क्षमता होती है उस पर इम्यूनिटी बोलते हैं ना। तो उसके रिस्पॉन्स पे लास्टिक इम्पैक्ट, बहुत लंबे टाइम तक जो इम्पैक्ट रहेंगे लास्ट एटर्निटी तक, ऐसे रिस्पॉन्स दे सकता है। परसिस्टिंग, लगातार, कंटिन्यूस बोलते हैं। लॉन्ग आफ्टर क्विटिंग, लॉन्ग आफ्टर मतलब क्विट छोड़ने के बाद भी वो इम्पैक्ट रहेंगे बॉडी पे। रिपोर्ट से पेपर इन नेचर दिस वीक, इस सप्ताह में एक पेपर आया था नेचर नाम के जर्नल में, वहाँ पे बताया गया। स्पोर्टिंग डिटेल क्या है? स्टडी विच इन्वेस्टिगेट ए रेंज ऑफ फैक्टर्स दैट माइट कंट्रीब्यूट टू वेरिएबिलिटी इन इम्यून रिस्पॉन्स। यहाँ पे बताया गया कि स्टडी की गई है विच इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट होता है किसी चीज़ की छानबीन करना। रेंज ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स, रेंज ऑफ फैक्टर होता है गुण, किसी तत्व। दैट माइट इम्पैक्ट, जो माइट कहाँ पे यूज़ होता है? जहाँ पे प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम हो। जैसे कहते हैं कि आपसे कोई पूछता है कि वेयर इज़ सी, मतलब किसी का नाम लेके लड़की का, वो कहाँ पे है? सी माइट इन हर रूम, वो अपने रूम में होगी। आपको मतलब डाउट है शायद बाहर गई है, तो इसलिए माइट यूज़ करेंगे वहाँ पे। मे भी यूज़ हो सकता है, मे थोड़ा सा आपको सर्टेनिटी है कि हाँ हो सकती है। सी मे बी इन हर रूम, तो माइट बिल्कुल ही आपको ऐसा लग रहा है कि शायद गई थी वो बाहर, हो या ना हो तो माइट यूज़ होगा। ऐसे ही ये कह रहे हैं कि स्टडी विच इन्वेस्टिगेट ए रेंज ऑफ फैक्टर्स दैट माइट कंट्रीब्यूट टू वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी होते हैं चीज़ों में अलगाव, अलग अलग तरह के इम्यून रिस्पॉन्स, सब में अलग अलग तरह के रिस्पॉन्स आएंगे, इम्यून रिस्पॉन्स। आल्सो आइडेंटिफाई बॉडी मास इंडेक्स, BMI पता है, बॉडी मास इंडेक्स आपको हम जब जैसे बोलते हैं कि भी 25% से ज़्यादा BMI है इसका, ये ओवरवेट में है, तो सेम बॉडी को जो हाइट के अकॉर्डिंग उसका बॉडी मास इंडेक्स देखते हैं। बॉडी वेट एंड हाइट इंडेक्स जो होता है। लेटेंट, लेटेंट होता है इन्फेक्शन, लेटेंट जो होता है अंदर, इंटरनल लेटेंट हीट, पता होगा आपको, तो ये इंटरनल होते हैं। इंटरनल इन्फेक्शन ऑफ द साइटोमेगालो वायरस, एक कॉमन वायरस है साइटोमेगालो वायरस। तो यहाँ कह रहे हैं कि मास इंडेक्स एंड लेटेंट इन्फेक्शन ऑफ द साइटोमेगालो वायरस एज हैविंग सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस ऑन द इम्यून रिस्पॉन्स। ये सब्सटेंशियल, अच्छा खासा इसका इन्फ्लुएंस रहता है। सब्सटेंशियल होता है अच्छा खासा अमाउंट में, इन्फ्लुएंस होता है, प्रभाव रहता है इम्यून रिस्पॉन्स पे। स्मोकिंग इफेक्टेड बोथ इनेट, इनेट जन्मजात, जो बचपन से इंसेप्शन से स्टार्ट हुए हैं, जन्मजात, इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो स्मोकिंग इफेक्ट करता है जो बचपन से ही स्टार्ट हुआ, या एडोप्टिव इम्यूनिटी है या बाद में अडोप्ट की हुई है, जो ग्रहण की हुई इम्यूनिटी होती है। जैसे कुछ स्किल्स तो इनेट होते हैं, बचपन से ही बोला ये खिलाड़ी है, बट एडोप्टिव भी तो होता है, कुछ आदमी ग्रेस्प कर लेता है सोसाइटी से, तो सारे रिस्पॉन्स को इम्पैक्ट डालता है ये। द फॉर्मर इज जनरल रिस्पॉन्स, जो फॉर्मर पहले बताया गया है, पहले वाला जो इनेट है ये जनरल रिस्पॉन्स है। वेरेज, जबकि, वेरेज का मतलब होता है जबकि। द लेटर, लेटर पीछे वाला इज मोर स्पेशलाइज एंड पैथोजन स्पेसिफिक, जो पैथोजन स्पेसिफिक है। पैथोजन होते क्या है? तो बाहर के कीटाणु होते हैं, स्पेसिफिक रहता है, स्पेसिफिक उसी से रिलेटेड हो रहता है। देखो लेटर, इसको लेटर बोलते हैं। तो आपको पता होगा कि ये होता है लेटर, बाद में, आई विल मेक टू यू लेटर, तो ये लेटर है, LATTER। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये लाटर बोलते हैं, लाटर। तो मतलब जो पीछे आया है, जैसे ये बोला ना कि भाई एडेप्टिव, और ये जैसे है साइटो लेटेड इन्फेक्शन ऑफ द साइटोवायरस हैज हैविंग सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस ऑन द स्मोकिंग इफेक्टेड बोथ इनेट वाला, जो इनेट बोलते हैं कि भाई ये जो पहले बताया फॉर्मर, फॉर्मर होता है पहले जो बताया, इनेट वाला जनरल रिस्पॉन्स है, वेयर इज लेटर जो है स्पेशलाइज इन पैथोजन स्पेसिफिक है। वाइल द इफेक्ट्स ऑफ इनेट रिस्पॉन्सेज सच एज इंक्रीज इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज,
इनेट जो रिस्पॉन्सेज हैं जन्मजात से, ये स्टार्टिंग से ही होते हैं, जो सच एज रिस्पॉन्स कैसे क्या है, कौन कौन से रहते हैं, जैसे इंक्रीज इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज, इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन आ जाना कहीं पे, स्वेलिंग आ जाना, इन्फेक्शन हो जाना, तो उनको ऐसे एक इंक्रीज इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जैसे इन्फ्लेशन मान के और रिस्पॉन्स दे देता है खुद का इम्यून सिस्टम। वर ट्रांजिट होता है, जैसे कोई परमानेंट नहीं होता, वो बदलते रहते हैं, वर ट्रांजिट एंड लॉस्ट आफ्टर स्मोकिंग सेसेशन, ये ख़त्म हो जाते हैं सेसेशन छोड़ने के बाद। सेसेशन मतलब होता है किसी चीज़ को त्यागने के बाद, एंड करने के बाद, सेसेशन होने के बाद ये लॉस हो जाते हैं। द इफेक्ट्स ऑफ द एडप्टिव, जो एडप्टिव रिस्पॉन्सेज हैं जो ग्रहण किए हुए, परसिस्ट लगातार बने रहते हैं फॉर मैनी ईयर्स आफ्टर द क्विटिंग, जो आदमी स्मोकिंग छोड़ देता है ये बने रहते हैं रिस्पॉन्सेज, जो एडप्टिव रिस्पॉन्सेज है। अलर्टिंग द लेवल्स ऑफ साइटोकाइंस, साइटोकाइनिन रिलीज अपॉन इन्फेक्शन, आपको पता है साइटोकाइनिन ब्लड में रहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स का पार्ट रहते हैं, जो श्वेत रक्त कणिकाएं रहती हैं, तो अलर्ट करते हैं। अल्टरिंग होता है चेंज करना, अल्टर मतलब आप ड्रेस भी अल्टर कराने जाते हैं तो अल्टरिंग, ये उसका वैसा ही वर्ड है, ये लेवल करते देता है, लेवल अल्टर चेंज करता है साइटोकाइनिन्स को, रिलीज अपॉन द इन्फेक्शन होने पे जो रिलीज होते हैं। और अदर इम्यून चैलेंजेस, जो अदर अलग तरह के इम्यून चैलेंजेस रहते हैं। स्मोकिंग कैन आल्सो अल्टर डीएनए ऑफ इम्यून सेल, तो स्मोकिंग भी चेंज कर सकता है, अल्टर द डीएनए ऑफ इम्यून सेल, इम्यूनिटी का जो सेल है, सेल आपको पता है बॉडी छोटे छोटे सेल से बनी हुई होती है, तो कोशिका बोलते हैं इसको, तो उसके पार्ट होते हैं यही प्रोटोप्लाज्म वगैरह, ये जो भी सारे उसमें न्यूक्लियाई होता है, सेम प्लांट सेल, एनिमल सेल्स अपने बायो में पढ़े होंगे। तो स्मोकिंग कैन अल्टर दी डीएनए डी राइबो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, तो ये ब्रांच प्रोटीन ही हो रहता है इसमें डीएनए में, तो ये बोल रहे हैं स्मोकिंग कैन अल्टर चेंज कर सकता है डीएनए ऑफ इम्यून सेल्स एंड क्रिएटिंग एन एपिजेनेटिक मेमोरी, एपिजेनेटिक जो बहुत लंबे टाइम तक मेमोरी रहती है, दैट परसिस्ट, जो बनी रहती है इवन आफ्टर क्विटिंग, छोड़ने के बाद भी ये एपिजेनेटिक मेमोरी बनी रहती है, जो स्मोकिंग को आपके सेल्स को पता रहेगा कि इस बंदे ने स्मोकिंग की है बहुत लंबे टाइम तक। कंक्लूजन की बात ये है कि द फाइंडिंग्स ऑफर होता है प्रदान करना, इनसाइट्स होते हैं अंदर की बात, इनटू द डॉग फैक्टर्स दैट पोटेंशियली अंडरलाई द रिस्क, पोटेंशियली एक क्षमता रहती है इसमें, अंडरलाई द रिस्क जोखिम है, डेवलपिंग इन्फेक्शन, अदर इम्यून रिलेटेड इलनेस, इम्यूनिटी कम होती है स्मोकिंग से रिलेटेड इलनेस, बीमारी आती हैं सच एज कैंसर या ऑटो इम्यून डिजीज, खुद का इम्यूनिटी सिस्टम अटैक करने लगता है, ऑटो इम्यून, जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज आने लगते हैं बॉडी के, जैसे कि अंदर सूजन आई हुई है और उसको किल करने के लिए एंटीबॉडीज ज़्यादा बन जाते हैं। देयरफॉर क्विटिंग, छोड़ना स्मोकिंग इज एसेंशियल फॉर इम्प्रूविंग द हेल्थ एंड फंक्शन द इम्यून सिस्टम, तो स्मोकिंग को छोड़ना बहुत ज़रूरी है और इम्प्रूव करना हेल्थ को और फंक्शन द इम्यून सिस्टम को, इम्यून सिस्टम अच्छे से फंक्शन करे इसके लिए ज़रूरी है। अब इसमें क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, स्टडी ने ये जो मतलब नेचर नाम के जर्नल में छपी हुई है, ये स्टडी किया, इन्वेस्टिगेट किया 136 डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर, अलग अलग एनवायरमेंटल में इन्होंने काम किया है, एंड देयर इन्फ्लुएंस, उनका इम्पैक्ट ऑन दी इम्यून रिस्पॉन्स वेरिएबिलिटी इन 1000 इंडिविजुअल, 1000 आदमियों पे इन्होंने एक सर्वे किया है। स्मोकिंग was found to have biggest impact out of all the factor study, जितने भी फैक्टर स्टडी किए उनमें स्मोकिंग बहुत ही बिगेस्ट इम्पैक्ट डालती है। स्मोकिंग इम्पैक्ट बहुत इनेट, बता ही दिया कि हमने जो जनरल इमीडिएट रिस्पॉन्स रहता है इनेट बचपन से, या एडोप्टिव इम्यूनिटी, स्पेशलाइज पैथोजन रिस्पॉन्स रहता है। इनेट इम्यूनिटी क्या है, स्मोकिंग लेड टू द इंक्रीज, ये हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया है। और एडोप्टिव के लिए क्या है, एनालिसिस ऑफ द साइटोकाइनिन रिलीज, साइटोकाइनिन जो वाइट WBC में रहते हैं उनको रिलीज होता है, इम्यून इज चैलेंज। तो ये पॉइंट इसलिए मैं फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमने पहले से ही कवर कर लिए हैं। तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट रहता है, ऑथर कहता है कि इसमें आर्टिकल में कह रहा है कि ऑथर्स कहता है नोट स्मोकिंग हैड ए शॉर्ट टर्म इफेक्ट और इननेट रिस्पॉन्स, बट ए लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी रहता है एडोप्टिव रिस्पॉन्स पे भी। BMI का हमने डिस्कस कर लिया है, फाउंड टू बी इन्फ्लुएंस, BMI बॉडी मास इंडेक्स भी इम्पैक्ट करता है। साइटोकाइनिन सिक्रेशन, साइटोकाइनिन जो रिलीज होते हैं एज ए, मतलब ये वाइट ब्लड सेल्स का पार्ट रहते हैं, ये एज ए मतलब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम या अटैक करके तरह पे काम करते हैं, हमारा बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं साइटोकाइनिन। तो ये साइटोमेगावालो वायरस के बारे में हमने जान लिया, विच इज़ कॉमन आल्सो अफेक्टेड इम्यून रिस्पॉन्स वेरिएबिलिटी। तो बट द वेरिएंस इन रिस्पॉन्स लिंक टू द स्मोकिंग रिच लेवल इक्विवेलेंट टू द नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर, इसको जो वेरिएंस है, अलग अलग तरह की वेरिएंस रिस्पॉन्स आ रहे हैं सबकी बॉडी में, स्मोकिंग से लिंक्ड जुड़ा हुआ है, इज टू स्मोकिंग रिच लेवल, स्मोकिंग किस लेवल तक की हुई है, इक्विवेलेंट टू द नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर, जिसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, ऐसे भी हो सकता है इतनी स्मोकिंग कर ली है बंदे ने, उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। द हाईलाइट सब्सटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ स्मोकिंग
फाइंडिंग प्रोवाइड करती है इनसाइट्स इनटू द हाउ स्मोकिंग में इंक्रीज रिस्क बाय द परसिस्टेंटली अल्टरिंग एडेप्टिव इम्यून फंक्शन इवन आफ्टर क्विटिंग। तो हमने जान लिया कि एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को, जो इम्यून सिस्टम हम अपना बनाते हैं, उसको भी इम्पेक्ट करता है लास्टिंग छोड़ने के बाद भी। तो यही इस पूरे आर्टिकल का जिस्ट है कि स्मोकिंग के क्या क्या इम्पैक्ट हैं। दो तरह का इम्पैक्ट डालता है कि ये एक तो जो उस टाइम पे ही इनेट होता है, उसी टाइम पे रिस्पॉन्स होता है उसको, और जो बहुत लास्टिंग इम्पैक्ट डालता है जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम रहता है, जो आदमी के द्वारा बाद में एक्वायर किया जाता है, उसको भी लास्टिंग इम्पैक्ट डालता है। इसमें एक साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्शन के बारे में बात की गई है और साइटोकाइनिन के बारे में बात की गई है, और जो कि सेल का WBC का पार्ट रहता है, जो एज ए वॉरियर मतलब बॉडी को रक्षा करने के काम करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए कि आपको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है मेरे वीडियो में, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। शेयर ज़रूर करना, लाइक करने से क्या है, मुझे मोटिवेशन मिलता है और मेरा वीडियो आगे प्रमोट होगा। प्लीज़ डू दिस थिंग फॉर मी इफ़ यू आर हैप्पी विद माई कंटेंट और आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा मिल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।